नमस्कार दोस्तों। आज हैशटैग 10 बज के 10 मिनट के अंतर्गत मैं आपको आज बेरोज़गारी के बारे में कुछ अपने विचार रखूंगा। देश की बेरोज़गारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पढ़े लिखे लोगों की बेरोज़गारी के हालात ये हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद के लिए प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर और डिग्रीधारी जो आवेदन करते हैं वो रोज़गार के मोर्चों पर हालात विस्फोटित होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस मसले पर वह गंभीरता से विचार करे। घोषित तौर पर सरकारी योजनाएं बहुत हैं, मगर क्या उन पर ईमानदारी से अमल हो पा रहा है, इसी जांच करने वाले कोई नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने से कुछ नहीं होगा जब तक ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता है। देश में बेरोजगारी की दर कम किए बिना विकास का दावा करने कभी भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। देश का शिक्षक बेरोजगार युवा अस्थायी रोजगार की तलाश में है। ऐसे में बहुत मुश्किल किसी निजी संस्थान में अस्थायी नौकरी मिलना भविष्य में नौकरी की सुरक्षा के लिए लिहाज से एक बड़ा खतरा है। सरकार द्वारा सरकारी महकमों को पीपी स्वरूप में तब्दील कर देना और खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हटने को लेकर एक शक बढ़ता जा रहा है कि सरकार क्या करने वाली है। ये सब मिलकर सेवा क्षेत्र में बढ़ती जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ने का संभावना को दर्शाता है। सरकार को देश के सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग करने के साथ साथ उसमें विस्तार करने की ज़रूरत है ताकि नए पद सृजित किए जा सके। नए सरकारी पद सृजित होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे देश की विकास दर रफ्तार पकड़ेगी। आज कृषि, प्रशासन, बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में नए पदों पर नई भर्तियों की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये समझ बखूबी आ चुका है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कम तनख्वाह में व्यक्ति काम करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको कहीं और काम मिलने में दिक्कत होती है। इसी का फ़ायदा आज की निजी कंपनियां उठा रही हैं और लोगों की तनख्वाह लगातार कम होती जा रही है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सरकार संज्ञान ले और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने का कोई नया उपाय निकाले ताकि जिस तरीके से रोज़गार जो महामारी का रूप ले चुका है उससे हम निजात पा सके। जय हिंद, जय भारत।